हम ये जम्मू स्टेट लेके रहेंगे और अपने इस जीवन में ही लेके, और ये जम्मू स्टेट चलो आज क्या अपने जीते जीते जम्मू स्टेट हम लेके रहेंगे, और वो भी पीसफुल तरीके से, बिकॉज वी आर नेशनलिस्ट। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने जान भी दे सकते हैं। वो भाजपा के सुनील शर्मा जी यहाँ, इनको पता नहीं चलेगा, वो रातों रात प्लानिंग हो जाएगी और ये जम्मू को स्टेट कब मिलेगी, इनको बिल्कुल भी इस चीज का अंदेशा नहीं हुआ। हमें कभी भी हमारे जो जम्मू डिवीजन के लोगों के जो दुख दर्द है कभी खत्म नहीं होंगे, हमारी कभी डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक हमें जम्मू स्टेट नहीं मिलेगा। लीडर्स है ना यहाँ के, इनफैक्ट जो एमएलए आए हैं अंदर से ये सारे चाहते हैं कि स्टेट बननी चाहिए। ये मैं आई कैन 100% नहीं 1000% अंदर से चाहते हैं। लेकिन आई वेरी वेरी थैंकफुल टू विक्रम रंधावा जी, हमारे जो शर्मा साहब है श्यामलाल शर्मा जी, कि इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की नब्ज पहचानी और इन्होंने रीढ़ की हड्डी दिखाई और बताया, लोगों को बताया कि यस हमें ये स्टेट जम्मू डिवीजन स्टेट मिलनी चाहिए, और ये आगे अपनी आवाज लेके जा रहे थे। जब तक जम्मू डिवीजन को उसकी स्टेट नहीं मिलेगी तब तक हमारे लोगों के साथ या हमारी जगहों के साथ जस्टिस कभी नहीं होगा। थोड़े दिन पहले भाजपा से एक आवाज उठी थी कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दिया जाए, लेकिन भाजपा ही कुछ नेताओं द्वारा इस नारे पे, इस मुद्दे पे पानी फेर दिया। सबसे पहले तरुण चुग की जानिब से यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर एक है, इसको कभी अलग नहीं कर सकते, और दूसरा बयान भाजपा के बड़े लीडर और जम्मू कश्मीर असेंबली के लीडर ऑफ ओपोजिशन सुनील शर्मा ने भी कह दिया कि जम्मू कश्मीर से कभी अलग नहीं हो सकता, ये एक है। हम जो पाकिस्तान के पास जो पीओजे का हिस्सा है वो भी अपने साथ लाएंगे। तो इसमें जो है जो नेता ये बयानबाजी कर रहे थे, ये चाह रहे थे कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बना दो, तो उनके नारों पे, उनके मकसद पे जो है वो पानी फिर गया है। आज इसी पे जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट जेएच गुप्ता जी। अक्सर जो है ये आवाज उठाते हैं, ये भी चाहते हैं कि जम्मू सेपरेट बन जाए स्टेट, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है होता आ रहा है। इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हो आप? आपने भी जो है ये मुद्दा उठाया था, उजागर किया था, आप भी चाहते हो कि कश्मीर से जम्मू अलग हो जाए, इसलिए अलग हो जाए कि जितने भी इससे पहले जो है डिस्क्रिमिनेशन इनजस्टिस हुआ है वो ना हो। लेकिन एलओपी लीडर तरुण चुग, जो कि नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो है ये मना कर दिया कि हमारा ये पक्ष नहीं है, ना पार्टी की कोई नीति है इस तरीके से कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए। कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, कल जो स्टेटमेंट आया है सुनील शर्मा जी का, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, पर्सनली तौर पर मैं बताऊं, मुझे इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि फ़िलहाल सेंटर का ऐसा कोई भी उनके मन में कुछ भी नहीं है कि जम्मू को सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो इसको लेके मैं सुनील शर्मा जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ही डिसहार्टनिंग स्टेटमेंट है, बहुत ही दुख देने वाला स्टेटमेंट है। हाँ, अगर आपने स्टेटमेंट ये दिया है चलो ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम सुनील शर्मा जी, यू शुड हैव गिवन द स्टेटमेंट। ये भी आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था कि ये चीज मैं सुनिश्चित करता हूं, ये मैं प्रॉमिस करता हूं अपने जम्मू डिवीजन के लोगों से, ये मैं कसम खाता हूं कि आगे से जम्मू डिवीजन के साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आगे कुछ भी होगा तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं सड़कों पे आऊंगा, मेरी पार्टी सड़कों पे आएगी, लेकिन जम्मू के साथ कभी भेदभाव नहीं होने देंगे। ये आपको देना चाहिए था, लेकिन ये स्टेटमेंट आप नहीं देंगे क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है, अपनी कुर्सी को बचाना है। सुनील शर्मा जी, 75 सालों से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी जगहों के साथ। हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट, जिसके जो टूरिस्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े ब्यूटीफुल टूरिज्म हब बन सकते हैं, लेकिन जीरो क्या नेगेटिव कर दिया है ये जो अब्दुल्ला मुफ्तीज, इवन की हमारे बीजेपी के लोकल लीडर्स, कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। सर, हालांकि जहां से ये खुद आते हैं किश्तवाड़ नागसैनी से, तो वहां भी इतना खूबसूरत इलाका है, इतना पहाड़ी क्षेत्र है कि वहां टूरिस्ट हब और टूरिस्ट स्पॉट बन सकते हैं। क्या आज तक वहां बने? ये भी तो मिनिस्टर रहे हैं भाजपा और जब पीडीपी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन इनको नहीं लगा कि अभी तक जो है हमारे जम्मू डिवीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और इस बयान के ऊपर जो है इन्होंने पूरी तरीके से पानी फेर दिया? बिल्कुल अच्छा आपने बात बोली। अगेन सुनील शर्मा जी, मुझे बताइए, आप किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, किश्तवाड़ में इतनी ब्यूटीफुल जगह हैं, वहाँ पे 75 सालों से कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट इतनी अच्छी जगह है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को नहीं पता है कि वहाँ पर क्या है, इतने बड़े ब्यूटीफुल रिसोर्सेज है। मैं आपके किश्तवाड़ के लोगों से पूछना चाहूँगा, बताओ आपको क्या मिला एजुकेशन के हिसाब से, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, या
मतलब क्या कुछ नहीं गलत हुआ आप लोगों के साथ, डिस्क्रिमिनेशन क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यू आर गिविंग दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि जम्मू को कश्मीर से डिवीजन से अलग नहीं किया जाता। तो पुंछ की भी बात करें तो उनके साथ भी काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। देखिए हाल ही में सर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आपने देखा सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ हुआ? देखिए मेरा बिल्कुल, अगर मैं जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूं, जम्मू डिवीजन इट मींस हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल, जिसमें हमारे किश्तवाड़, डोडा, रामबन, राजौरी, पुंछ, रियासी, उधमपुर, कठुआ, जम्मू, ये 10 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। देखिए इतना हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की जाती है। अभी रिसेंटली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, संतोष ट्रॉफी हमारे एक भी बच्चा हमारे जम्मू डिवीजन से नहीं लिया गया। अंडर 14 का टूर्नामेंट हुआ, अगेन हमारे बच्चों को निगलेक्ट किया गया। उल्टा बोला जाता है कि यार आपके जम्मू डिवीजन के बच्चे नालायक हैं। तो कहने का मतलब इतना कुछ मतलब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अभी मैं आपको लेटेस्ट बताऊं, देखो ये 10 साल का मैं आपको डेटा दे रहा हूं। हमारे यहां पर आर्टिफिशियल लेक, खैर ये 15-20 साल से बन रहा है, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं। हमारा ये गंडोला प्रोजेक्ट ये बना हुआ करोड़ा अरबा खरबा पे लगाया हुआ है, लेकिन आज इसको चलाने के लिए, सुनील शर्मा जी सुनिए, गंडोला प्रोजेक्ट इतना करोड़ा खरबा पे पैसा लगा पड़ा हुआ है, लेकिन इसको चलाने के लिए टैक्स पेयर का पैसा लगाया जाता है, यानी कि कोई वहां से रेवेन्यू नहीं आ रहा। हमारा जंबो प्रोजेक्ट ले लीजिए, अगेन करोड़ा खरबा अरबा पे लगाया गया है, वो चलता नहीं। उसको चलाने के लिए हमारा टैक्स पेयर का पैसा लगाया गया है। और मुझे लगता है ये जो मैंने आपको 2-3 जो प्रोजेक्ट बताए हैं, ये मैं कहता हूं दुनिया में ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहां से कुछ पैसा नहीं आता है, हमारा पैसा लगाया जाता है। अदरवाइज पूरी दुनिया में देखे यहां से रेवेन्यू क्रिएट किया जाता है, इंप्लॉयमेंट दी जाती है, और वो जगह टोटली मतलब आई वुड से वहां खुशी या सुख का माहौल होता है वहां पर, उन जगहों पे। सर मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ये जो आवाज़ सबसे पहले उठी थी, ये भाजपा के सीनियर लीडर श्यामलाल शर्मा जी ने उठाई थी। उसके बाद रंधावा जी ने भी ये बोला था कि होनी चाहिए, अलग स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीरी लीडर्स जो है हमारे साथ भेदभाव करते हैं। अब ये उनके ऊपर जो बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने जो है इस बयान को ठकरा दिया है कि ऐसा पार्टी का कोई भी नीति, कोई भी इस तरीके की सोच विचार नहीं है। अब आप बताएं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, अब आने वाले समय में आपकी क्या सोच इसी तरीके से रहेगी? क्या आपका जो मुद्दा रहेगा यही रहेगा? वो पार्टी का मैटर था, भाजपा का वो अलग था। अब आप ना बताएं कि अब आने वाले समय में आपका स्टैंड इसके ऊपर क्या रहेगा? देखिए मैं अपना भी बताता हूँ, उससे पहले मैं बता दूँ बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं ना यहाँ के, इनफैक्ट जो एमएलएज आए हैं, अंदर से ये सारे चाहते हैं कि स्टेट बननी चाहिए। ये मैं आई कैन 100% नहीं 1000% अंदर से चाहते हैं। लेकिन आई वेरी थैंकफुल टू विक्रम रंधावा जी, हमारे जो शर्मा साहब है, श्यामलाल शर्मा जी, कि इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की नब्ज पहचानी, और इन्होंने रीढ़ की हड्डी दिखाई और बताया, लोगों को बताया कि यस हमें ये स्टेट, जम्मू डिवीजन स्टेट मिलनी चाहिए। और ये आगे अपनी आवाज लेके जा रहे थे, जिससे कई लोगों को मोटिवेशन मिला और कई लोग सामने आए। लेकिन बीजेपी के लोग बोलते क्यों नहीं है बाकी लोग? बिकॉज वो सेंटर के कहने पे चलते हैं। सेंटर बोलेगी खड़े हो जाएंगे, सेंटर बोलेगी बैठ जाएंगे। तो इसलिए क्योंकि दे आर कंसर्न अबाउट देयर चेयर, दैट इज वाई वो बोलने की हिम्मत नहीं रखते। आपने मेरे से पूछा, मेरी पर्सनल राय ये है कि सुनील शर्मा जी ठीक है, आपने ये बयान दे दीजिए, या और भी लोग जो बयान दे रहे हैं कि जम्मू स्टेट नहीं बनेगी, लेकिन आई एम ऑफ द स्टर्न बिलीफ, जब तक जम्मू डिवीजन को उसकी स्टेट नहीं मिलेगी, तब तक हमारे लोगों के साथ या हमारी जगहों के साथ जस्टिस कभी नहीं होगा। हमें कभी भी हमारे जो जम्मू डिवीजन के लोगों के जो दुख दर्द है कभी खत्म नहीं होंगे, हमारी कभी डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक हमें जम्मू स्टेट नहीं मिलेगा। और ये जम्मू स्टेट चलो आज क्या, अपने जीते जीते जम्मू स्टेट हम लेके रहेंगे, और वो भी पीसफुल तरीके से, बिकॉज वी आर नेशनलिस्ट। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपने जान भी दे सकते हैं, वो हमारी आन बान शान है। तो इसलिए पीसफुल करके हम ये जम्मू स्टेट लेके रहेंगे और अपने इस जीवन में ही लेके रहेंगे। आखिर में ये मुझे बताइएगा, बड़ा ही शॉर्ट बताइएगा, बड़ा लंबा हो गया हमारा जो है ये डिस्कशन। सर जिस तरीके से सेंटर ने 2019 में जो फैसला लिया था, किसी को यकीन और भरोसा नहीं था कि इस तरीके का बड़ा फैसला जो है सेंटर ले सकती है, केंद्र सरकार ले सकती है। हुआ 370-35 से एब्रोगेट हुआ, स्टेट को तोड़ करके यूटी बनाया, 2 यूटीज बनाए, बाइफरकेट हुआ। आपको सेंटर पे अभी विश्वास है सेंटर कुछ भी कर सकती है? ये भाजपा के लीडर यहाँ कुछ बोल रहे हैं, इनको भी मालूम नहीं होता कि सेंटर के दिमाग में या उनकी मंशा क्या है। वो फैसला जब उतर जाता है शाम को और सुबह जब इम्प्लीमेंट होता है तो तब इनको जो है पता चलता है। आपको आस उम्मीद है मोदी सरकार पे, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, और गृह मंत्री पे, ये कुछ भी कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल ये कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि अगर इन्होंने दिमाग में ये बिठा लिया कि हमको ये चीज़ करनी है या ये आर्टिकल्स हटाने हैं,
तो हटाएंगे। और देखिए 370 और 35 से जब हटाया गया तो कभी सोच सकते थे, एटलीस्ट कई लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये आर्टिकल्स कभी हटाए जाएंगे। इवन कि महबूबा मुफ्ती ने इतने बड़े कम्युनल बयान दिए थे, उन्होंने बोला था कि ये कोई ख्वाबों में भी इसको हटा नहीं सकता, अगर ये गलती से हटा तो यहाँ पर खून की नदियां बहाई जाएंगी और हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन रातों रात कैसे ये आर्टिकल्स हट गए और बाद में आपने देखा माहौल भी सब कुछ शांत हो गया, पीसफुल हो गया। तो कहने का मतलब, अगर सेंटर ये डिसाइड कर ले कि यस जम्मू को एक अलग राज्य दिया जाएगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ देयर माइंड वो चीज होगी, शायद उनके मन में अभी वो 100% अभी वो दिमाग में चीज सेट नहीं होगी, लेकिन उनके दिमाग में होगा। इनको भी नहीं पता चलेगा, एग्जैक्टली, इनको भी पता नहीं चलेगा। यहां पर भाजपा के सुनील शर्मा जी, यहां इनको पता नहीं चलेगा, वो रातों रात प्लानिंग हो जाएगी और ये जम्मू को स्टेट कब मिलेगी, इनको बिल्कुल भी इस चीज का अंदेशा नहीं होगा। इसलिए आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि जम्मू के लोगों को, जम्मू की जगहों को उसका हक मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने सुना, बड़े ही विस्तार में जो है हमारे साथ बात हुई और तफसीलन इन्होंने ये कहा कि भाजपा का वो अपना जो है मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है और रहेगा। जो मैंने बोला है कि जम्मू जो है स्टेट हमें चाहिए और जो है हम इस पे काम करेंगे और उम्मीद है एक ना एक दिन जो है जम्मू डिवीजन जो है एक स्टेट बनेगी। मैं आपको बता दूं कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है, इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ। जम्मू डिवीजन के जितने भी हमारे लोग हैं, जम्मू डिवीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आज तक जो है जो कश्मीर में मिला है वो जम्मू में उतना नहीं मिला है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, हॉस्पिटल, कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की बात करो, रोड्स की बात करो, टूरिज्म की बात करो, किसी भी प्रकार से अगर आप बात करोगे तो कश्मीर जो है जम्मू से बहुत आगे है काम के लिहाज से, डेवलपमेंट के हिसाब से। तो बहुत जो है इनजस्टिस हुआ है और उम्मीद है इनकी कि हम जो है इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे और एक दिन जो है जम्मू डिवीजन को स्टेट लेकर जो है वो रहेंगे। धन्यवाद।